नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको कि मंदिर में रखा हुआ लोटा जल पैसों को पानी कह बना देता है। जय माता दी। लक्ष्मी दोस्तों, उसका क्या करें? मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो या तांबे का हो। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हम क्या करें। और कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल का ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए। तांबे का, लोहे का, पीतल का या फिर स्टील का, कांच का या फिर माटी का रखना चाहिए। तांबे कुछ लोग घर में रखते हैं गलत दीपक और घर हो जाता है बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते। और जानिए दीपक की लोग कच्चे कलावे से बनाए या रुई से या फिर सूती हाथ से बंधने वाले कलावे से। कुछ लोग करते हैं भयंकर गलती, लग जाता है पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु लक्ष्मी माता का अपमान मत करना। वीडियो को अधूरा छोड़कर इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है इस कार्यविधि को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने में समझ लेना आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, कि समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान के भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक प्रश्न आया है कि पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीप दान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए या फिर किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़क के या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग भी जानते हैं कि आज ये शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से आपका अगला प्रश्न, जो ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर का मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए। मतलब यह है कि किस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहाँ पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़क रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन में पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में कोई भी पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध है हो, एक उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ दूध शुद्ध जल से ही आप पात्र को भर सकते हैं। और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। आप जैसे ही कि आप सुबह उठकर इस जल को छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे, आप बहुत ही भक्तों के प्रश्न है कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान के करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि रसोई में कुछ रखा हुआ हो जल होता है, तो एक तरीके से वह इस तौर पर किया जाता है। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता है, वो गरीबी हो या कि फिर कलह कलेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, परेशान है, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा जाता है। और यही जल घर का मुख्य सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस घर जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है।
इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह क्लेश भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसके प्रभाव से जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोग के प्रश्न है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो परेशानी से निकालने का तो किसी के लिए भी किराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानियां स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण इलाज है और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय है जो हम आपको वर्णित बता रहे हैं। आप अपने घर में रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर उसे प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल को मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। आप जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए, तो देखिए, सुबह होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले ही हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे आपका प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम पानी जल छिड़क रहे हैं, उसका एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते। सुबह जल्दी उठते ही सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके द्वार पर इसी जल का छिड़क दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में माँ प्रवेश कर जाती है। तो महालक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करती हूँ, तो करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए। वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके मित्र बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होने लगता है। तो सुबह जो आप जल छिड़क के, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। महालक्ष्मी जी की आप जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, उसके घर में मुख्य सुख समृद्धि आएगी और उसके घर में दो भी परेशानियां नहीं आएगी और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करेगा। दोस्तों, अगर तुम में से कोई महालक्ष्मी जी को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त है, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के बॉक्स में एक बार जय महालक्ष्मी जरूर लिख देना और उसके मनोकामना वह पूरी कर देगी। आप दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हमें झाड़ू लगाते हुए जल छिड़काव करना चाहिए, झाड़ू लगाने से पहले या झाड़ू लगाने के बाद छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उठने के बाद सबसे पहले कार्य जो करना है वह जल का छिड़काव ही करना है, उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है, उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवता कौन से होते हैं? माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य। देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं।
हथेलियों में ही करते हैं। कार गृह लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य ब्रह्मा प्रभात कर दर्शन। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, तो कोई भी बात नहीं। अपने इष्ट देवता का और 5 देवता का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार। उसके बाद अपना दाहिना पाँव पृथ्वी पर रखते हैं। दोस्तों, धरती पर रखते हैं, उसके बाद ही बाकी जो का सभी कार्य होंगे वह उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती माँ को प्रणाम कीजिए और फिर धरती पर पैर रखें और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का नाम लेके। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी रूटीन वर्क है वो मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, वह सभी कार्य आप उसके बाद किए जाएंगे। आप जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छी से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल को छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और पानी का मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो उस जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न है कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी के ऐसे कमरे में रहते हैं किराए के कमरे में कि हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहाँ पर करें, कैसे हम अपना मुख्य द्वार माने? देखिए, जो आपका अपना कमरा है या जो फिर फ्लैट है उसका आपका जहाँ है फ्लैट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे, उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहाँ पर अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाज़ा है वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे। जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं वह आप अपने घर के मतलब जो अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड से होना या ना होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जल का छिड़काव कर सकते हैं ये। और रही बात दान की, तो दीपदान देखिए धार्मिक पूजा में भी करते हैं और धार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते, मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं वह रखना चाहिए ज़रूरी है, या अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है वह और अब जब हो जाती है तो हम पूजा पाठ करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं या वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे मन अपने मन में की कामना कहते हैं भगवान से, तो सभी चीज़ें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसीलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मतलब 1 दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है और अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है। और इसीलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल भी रखा जाता है, हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। अब इस जल का क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल हमें उठते ही मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं दोस्तों, स्नान इत्यादि करने के बाद तो आप उस जल को उठाते हैं और सबसे पहले उस जल का प्रयोग सुन लीजिए आप अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर की शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है और इससे कई बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं।
किसी के तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा, इसका उपाय आप कर सकते हैं मंत्र के प्रभाव में। जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं, और यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं लेकिन दवाई हमें लगती नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, तो यानी कि मेडिसिन इसी पानी से ली जाए, तो अच्छी दवाई काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलेश रहता है, हमेशा वह आपस में समझ बनता ही नहीं है, आपस में हर बात में मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्यों को इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है और सकारात्मक विचार होने लग जाते हैं, और आप में स्मरण समन्वय होने लग जाता है। घर में कलेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में थोड़ा सा जल लेकर दुकान पर व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे जल से बहुत अच्छा चलता है, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आएगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है, यह जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। जब मंदिर में रखा हुआ एक लोटा जल पावरफुल और पॉजिटिव से भरा क्यों होता है, क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है ना, अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह दोपहर शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल भर जरूर रखते हैं। जल जो हमेशा सागर रूपी होता है, और यही सागर आपकी नैया पार लगाता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण और यह होता है कि जो लोग भगवान को डेली भोजन नहीं करा सकते, तो वह मंदिर में ही एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें, और यह जल रूपी प्रसाद आपके उसके अगले यह सुबह के समय आप प्रसाद समझ कर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र में तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं और तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है, और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय बहुत जल्द तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इस आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितने भी बीमारी आ जाती हैं वह दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भर कर नहीं रखते हैं, तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है और कंगाली आ जाती है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नज़र लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो कि पहले हमारी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें, और हमारी वीडियो आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे भी जो हम वीडियो भेजें वो आप तक पहुंच सके। जय माता लक्ष्मी।